प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके दरसी किताब इब्तदाई उर्दू 5वीं जमात के लिए सबक 2 पे बातें करूँगा। सबक 2 नादान कछुआ पर मुश्तमिल है। नादान कछुआ। एक तालाब का पानी आईने की तरह साफ़ और शफ़ाफ था। वहाँ 2 बगुले और एक कछुआ रहता था। तीनों में बेहद दोस्ती थी, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। अचानक उनकी दोस्ती को ज़माने की नज़र लग गई, यानी तालाब रोज़ बरोज़ खुश्क होने लगा, जिसकी वजह से बगुलों की परेशानी बढ़ने लगी, क्योंकि वह उसी तालाब के पानी से अपनी ग़िज़ा हासिल करते थे। जब उन्होंने देखा कि पानी के बग़ैर जीना मुहाल है, तो मजबूरन उस तालाब को छोड़कर कहीं और जाने का इरादा किया। जाने से पहले बगुले गमगीन दिल और भीगी आँखों के साथ कछुए के पास आए और उससे रुख़सत चाही। कछुआ भी उनकी जुदाई के ख़्याल से रो पड़ा और बोला, तुम यह कैसी खबर सुना रहे हो? मैं तुम्हारे बग़ैर कैसे जी सकूँगा? तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त न होगी और मैं तो जीते जी मर जाऊँगा। बगुलों ने कहा, हमारा दिल भी तुम्हारी जुदाई के ख़्याल से बैठा जा रहा है। मजबूरी यह है कि पानी के बग़ैर हमारा जीना मुश्किल है। इस वजह से हमने परदेश जाने का इरादा कर लिया है। कछुआ बोला, दोस्तों, तुम जानते हो कि पानी की कमी मुझे तुमसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और मेरी भी गुज़र बसर पानी के बग़ैर नामुमकिन है। दोस्ती का तकाज़ा यह है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं इस वीराने में तन्हा कहाँ रहूँगा। उन्होंने कहा, प्यारे दोस्त, तुम्हारी जुदाई हमारे लिए भी नाकाबिल बर्दाश्त होगी। हम जहाँ भी रहेंगे तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह सकेंगे। हम हर वक्त तुम्हें याद करते रहेंगे, मगर क्या करें, हमारा दूर तक ज़मीन पर चलना और हमारे साथ हवा में उड़ना दोनों नामुमकिन है। फिर हमारा तुम्हारा साथ कैसे हो सकता है? कछुआ बोला, उसकी कोई तदबीर सोचो। मेरे जहन में तो कोई बात नहीं आती। बगुलों ने कहा कि उसकी एक तरकीब है, लेकिन शायद तुम नहीं कर पाओगे। कछुए ने कहा, यह कैसे मुमकिन है कि तुम मेरे लिए कोई तदबीर सोचो और मैं उस पर अमल न करूँगा। बगुलों ने कहा, हम तुम्हें हवा में उठाकर उड़ सकते हैं। शर्त यह है कि तुम किसी भी हालत में बात नहीं करोगे। हर शख्स जिसकी नज़र हम पर पड़ेगी हमारे बारे में कुछ न कुछ ज़रूर कहेंगे। तुम कैसी ही बात क्यों न सुनो और कैसी ही हरकत क्यों न देखो, अपना मुंह बंद रखना और अच्छी बुरी कोई बात ज़बान से ना निकालना। कछुआ बोला, तुम्हारा हुक्म सर आँखों पर। मैं रास्ते में बिल्कुल मुंह न खोलूँगा। बगुले एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाए। कछुए ने उसे दरमियान में मजबूत से अपने दांतों के बीच पकड़ लिया। बगुलों ने दोनों जानिब से उस लकड़ी को अपनी अपनी चोंच में ले लिया। जब बुलंदी पर उड़ते हुए उनका गुज़र एक गांव के ऊपर से हुआ, तो लोग इस मंज़र को ताज्जुब से देखने लगे और चीखने लगे कि देखो देखो, बगुला कछुए को कैसे ले जा रहे हैं। सब तरह तरह के फ़करे चुस्त करने लगे।
कछुआ यह सब देखकर कुछ देर तक खामोश रहा। आखिर उससे रहा न गया, झल्लाकर बोला, जिनसे देखा नहीं जाता अपनी आंखें बंद कर लें। जैसे ही उसने मुंह खोला, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा। बगुलों ने आवाज़ दी, दोस्तों का काम नसीहत करना और नेक बख्तों का काम उस पर अमल करना। प्यारे बच्चों, अब हम लोग लफ्ज़ मानी देखते हैं। शफ़ाफ़ मतलब साफ़ सुथरा, मुहाल मतलब मुश्किल, रुखसत चाहना मतलब कहीं जाने की इजाज़त लेना, तदबीर मतलब तरकीब, नेक बख्त मतलब खुशकिस्मत भला आदमी, बर्दाश्त ना होना मतलब सहा ना जाना, फ़िक्रे चुस्त करना मतलब मजाक उड़ाना, झल्लाना मतलब गुस्से में आ जाना। सोचिए, बताइए और लिखिए। पहला सवाल, बगुलों को अपना ठिकाना क्यों छोड़ना पड़ा? बगुलों को अपना ठिकाना इसलिए छोड़ना पड़ा, तालाब का पानी सूखने लगा था। बगुलों के रुखसत होने की बात सुनकर कछुए ने क्या कहा? बगुलों के रुखसत होने की बात सुनकर कछुए ने कहा कि मैं तुम लोगों के बगैर कैसे रह पाऊँगा। बगुलों ने कछुए को साथ ले जाने की क्या तदबीर सोची? बगुलों ने कछुए को साथ ले जाने की तदबीर इस तरह सोची कि एक लकड़ी के दोनों मुहाने पर बगुला पकड़ लेगा और बीच में कछुआ अपने दांतों से उस लकड़ी को पकड़कर उड़ जाएगा। कछुए को क्यों नुकसान उठाना पड़ा? कछुए को इसलिए नुकसान उठाना पड़ा कि लोगों के तंज पर वो बर्दाश्त नहीं कर सका और मुंह खोलकर कुछ बोलना चाहा। कछुए को गिरते देखकर बगुलों ने क्या कहा? कछुए को गिरते देखकर बगुलों ने ये कहा कि दोस्तों का काम नसीहत करना और नेकबख्तों का काम उस पर अमल करना। शुक्रिया।